हरियाणा में वोटिंग जारी है और जो हमें जानकारी मिल रही है 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 57% मतदान की सूचना है, जबकि गुरुग्राम में सबसे कम 39% वोटिंग को लेकर जानकारी हमें मिल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। अभी भी लोग वहां पर कतारों में लगे हुए हैं। गुरुग्राम में सबसे कम वोटिंग हुई है 39%। ये 3 बजे तक के आंकड़े अभी तक जो उपलब्ध हो सके हैं उसके आधार पर जानकारी दी जा रही है। हरियाणा में 3 बजे तक जो मतदान हुआ उसके मुताबिक 49% मतदान 3 बजे तक हुआ है। और यमुनानगर में सबसे तेज वोटिंग को लेकर सूचना है, 57% वहां पर वोट कास्ट कर चुके हैं लोग। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। अलग अलग लोकेशन से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहतक से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, सोनीपत आपको लिए चलेंगे अंकित गुप्ता के पास, पानीपत से नीरज पांडे आपको नजर आ रहे हैं, अंबाला से सचिन कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, वोटिंग को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्या सूचना है, क्या कुछ देखा आज आपने? बिल्कुल अखिलेश, अगर हम रोहतक की बात करें तो 50% से ज्यादा मतदान यहां पर दोपहर तक हो चुका है और वोटरों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और दोनों ही पार्टियां जो है वो अपने अपने दावे कर रही हैं। मैं रोहतक में हूं, ये कांग्रेस का और खासतौर पे भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके में तो कांग्रेस जो है वो एडवांटेज के पोजीशन में दिख रही है। लेकिन जिस जगह पर मैं हूं अखिलेश, अगर यही कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहां पर 2 बूथ हैं, एक बीजेपी का बूथ है, एक कांग्रेस का बूथ है। तो 2 घंटे की तकरीबन वोटिंग बची हुई है, तो 2-3 लोग ज्यादा तो बीजेपी के बूथ पर नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि जो दिलचस्पी है, जो सस्पेंस है, वो तो 8 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन वोटरों में खासा उत्साह नजर आया और जिन वोटरों से हमने बात की वो तमाम जो है, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या बदलाव के लिए हो, वो मुद्दों की बात कर रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर जो मौजूदा सरकार है वो अगर रिपीट होती है तो, या जो नई सरकार आती है, बदलाव होता है तो वो काम करे, इन बातों का जिक्र जो है वो कर रहे थे। चूंकि मैं रोहतक में था तो यहाँ पर पलड़ा थोड़ा सा कांग्रेस का भारी नजर आया। जी देखिए, बात दरअसल ये, जैनेंद्र आप भी से जानते हैं, लंबे वक्त से आप भी इलेक्शन कवरेज में जुटे रहे हैं। मुद्दों की बातें तो खूब होती हैं पोलिंग बूथ के बाहर तक, लेकिन जब जनता वोट डालने जाती है तो फिर क्या सोचकर डाल देती है, कई बार पता नहीं चल पाता। सोनीपत चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, वहां से क्या अपडेट है? सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी का हाल में कार्यक्रम भी हुआ था। लेकिन अखिलेश, अगर हम वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सोनीपत में बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत नहीं रहा है और खासतौर पर सोनीपत जो विधानसभा है, जिले के हिसाब से बात की जाए तो वहां पर तो कम प्रतिशत है, लेकिन सोनीपत विधानसभा जहां पर मैं मौजूद हूं वहां करीबन 40% ही वोट हुआ 3 बजे तक। लेकिन मुद्दों की बात आपने की ना, तो मेरे साथ में कई सारे मतदाता हैं जो वोट कर चुके हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या सोच के वोट किया? सर, विकास के लिए वोट किया हमने। तो आप क्या सोच कर? विकास के लिए। कौन करता है विकास? विकास देखो जी, फैसले तो सरकार लेती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है वो लगातार 60-70 सालों से भ्रष्ट हो चुकी है। आपका क्या इशू? इशू यही है, विकास एक मुद्दा है। हम चाह रहे हैं जो भी सरकार है ज्यादा से ज्यादा विकास करे। महिलाओं के लिए क्या इशू है? महिलाओं के लिए सुरक्षा की है कि उनको अच्छी तरह आजादी मिले। बस एक सवाल आप लोगों से ले रहा हूँ, किसान आंदोलन क्या इशू था आप लोगों के लिए? यहाँ पर सड़कें भी काफी जाम रही थी ना, बस किसान आंदोलन का कोई ऐसा मुद्दा आपके लिए? किसान आंदोलन भ्रष्ट ही था, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं था। आपके लिए सर इशू था किसान आंदोलन? ना तो सरकार ने ठीक से समझाया, ना किसानों ने ठीक से समझा, राजनीतिक दलों ने राजनीति की। आपके लिए मुद्दा था? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा था क्या? नहीं जी। तो देखिए अखिलेश, ये वो मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है, लेकिन क्योंकि हरियाणा में हम इस वक्त ये कवरेज कर रहे हैं, लिहाजा ये वो राज्य रहा है जहां पर किसान आंदोलन की भी काफी धमक देखने को मिली थी। दिल्ली के बॉर्डर यहाँ से पानीपत चलते हैं, नीरज पांडे वहां पर मौजूद है। नीरज, पानीपत से क्या सूचना आज वोटिंग को लेकर? देखिए, पानीपत में अब तक 50% से ज़्यादा वोट पड़ चुका है। मैं आपको बता दूं अखिलेश, मैं जहां पे हूं पोलिंग बूथ से थोड़ा सा पहले ही यहां पर कुछ लोग बैठे हैं मेरे साथ बात करने के लिए। आप देखिए, ये पानीपत के लोग हैं, तमाम लोगों ने इनसे बात की, बड़ी दिलचस्प बातें निकल कर सामने आई, लेकिन वो बातें लोगों को भी सुनाएंगे कि लोग सोचते क्या हैं, समझते क्या हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। सर, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। इस चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के क्या अहम मुद्दे हैं? अहम मुद्दे तो ये है कि जो बीजेपी की सरकार है वो बेस्ट है। पिछले अगर 10 साल का देखा जाए
तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को नौकरी बिना किसी खर्ची और पर्ची के दी है। ठीक है, अब जरा अंबाला भी कांग्रेस चलते सरकार हैं। में सचिन वहां पर मौजूद हैं। सचिन, आज छिटपुट हिंसा की खबरें भी कई जगहों से आई, जैसे हिसार में भी पता चला था कि पोलिंग बूथ के बाहर भिड़ंत हो गई थी लोगों की। जी देखिए, हिंसा की खबरें ज़रूर आई हैं, झड़पें हुई हैं कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच, पर फिलहाल बाई एंड लार्ज जो है पोलिंग जो है वो पीसफुल है हरियाणा में, कुछ एक घटनाओं को अगर छोड़ दें। पर मैं अम्बाला कैंट में हूँ इस वक्त। अम्बाला कैंट में पोलिंग परसेंटेज जो है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 49% है। कुछ एक वोटर्स हैं जो वोट करके आए हैं। आप वोट कर आए हैं, क्या क्या मुद्दे रहे हैं आपके दिमाग में जिनको लेकर वोट किया है आपने? सर, यहाँ का अम्बाला का एक तो विकास होना चाहिए। बच्चे जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। बच्चे परेशान है, पढ़ लिख कर बेले बैठे हुए ऐसे ही, ये काम तो होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि रोजगार भी इस बार एक बड़ा मुद्दा है। इसके आधार पर भी वहां पर जनता वोट डाल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।